स्वामी जी, स्लिम फिट होने की चाहत किडनी की सेहत बिगाड़ रही है। तो ज्यादा मोटापा भी किडनी के लिए खतरनाक साबित होता है। कमर के ऊपर, पेट पर ज्यादा फैट जो है वो किडनी पर लोड बढ़ा रहा है, तो जिससे प्रोटीन लीकेज भी कई बार होता है और गुर्दों में, किडनी में सूजन भी आ जाती है। तो जरा बेली फैट का वजन कम करवाइए। हालांकि कुछ वेट कम करवाने वाले अभ्यास तो आपने करवाए, लेकिन एक बार फिर से सही। बैठ के स्थित कोणासन, चक्रियासन, उल्टे लेट के भुजंगासन और सलभासन। और मैं तो हर वेट को गोधन, अर्क और हम डाइट में थोड़ा चेंज कर देते, अनाज नमक मीठा बंद करके फ्रूट डाइट पर, वेजिटेबल्स पर डाल देते हैं और ये अभ्यास कराते थे। पवन मुक्तासन ये भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए पहले पवन मुक्तासन किया। अब ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर रहे हैं। प्रोटीन लीकेज के लिए अमेरिका में 1-1 करोड़ रुपए का ट्रीटमेंट दिया जाता है और हम उसको गोखरू और धनिया के पानी से, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है साथ में तो प्रोस्टोग्रिड, और किडनी में सूजन है, क्रेटिनिन लेवल बढ़ा है तो रीनोग्रिड दे देते हैं जो इधर रखे हुए हैं। गोखरू की और धनिया की कोरी घनवटी, धनिया की गोखरू की ट्राई घनवटी दे देते हैं, लो। और सूजन है ना अंदर तो पुनर्ग्रिड, पुनर्नवा की घनवटी और पुनर्नवादि मंडोर, सारा इन्फ्लेमेशन और पुनर्नवा का काढ़ा दे देते हैं। अब ये जड़ी बूटियाँ हमारे आसपास ऐसे ही खड़ी रहती थी, लगी रहती थी, उनकी पहचान लोगों को नहीं थी। हमने रीनोग्रिड वटी और रीनोग्रिड जूस, मैंने उसको नया नाम दे दिया, रीनोग्रिड जूस किडनी के लिए। उसमें पुनर्नवा, कासनी, मकोई, गोखरू, धनिया, पंचतृण, पाषाण भेद, पत्थर चटा, ओहो हो, नीम और पीपल के पत्तों का रस, ये सब डाल करके पिला देते। और जिनका प्रोटीन लीकेज, उससे पेशाब में झाग बहुत आते हैं, शरीर को पोषण नहीं मिल पाता, धीरे धीरे किडनी खराब हो जाती है, बहुत खराब। और लोग इसमें स्टीराइड देते हैं एलोपैथी में। बिना स्टीराइड के हमने लोगों के प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम को ठीक किया, क्रेटिनिन को ठीक किया, और यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो ट्राइघन कोरिघन के साथ चंद्र, ये तो खाली पेट दे देते हैं, ट्राइघन वटी कोरिघन वटी, या गोखरू धनिया का पानी पिला देते हैं। जिनको एक्सट्रैक्ट चाहिए ट्राइघन कोरिघन वटी दे देते हैं। ट्राइघन में उनका गोखरू की, कोरिघन जो है धनिया की। हाँ, और एक खास बात बताता हूँ, ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ओबेसिटी के लिए करना ही करना है। लोग एक बार कहते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ गया तो फिर भयंकर दर्द से गुजरना ही पड़ेगा, आर फैक्टर, ANA, AVN, HLB 27, फिर ये एक से के बाद दूसरे व्यक्ति गर्त में चला जाता है, रोगों से घिर जाता है। तो जिनका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, गोखरू का धनिया का पानी पिए, खाली पेट कोरिघन ट्राइघन के साथ, खाने के बाद चंद्र प्रभाव टी और गोक्षरादि गूगल ले लें, छोटी सी बात है। और पेठे का जूस पी लें। पेठे का जूस ये बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए भी अच्छा है। और ये जिनको भी प्रोटीन लीकेज है, जिनको भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसको शरीर से धो के निकाल देता है, पूरे शरीर को अंदर से क्लीन कर देता है। अंदर की हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, पूरे शरीर के अंदर से सफाई धुलाई करने के लिए लौकी के साथ साथ पीठे का जूस भी बड़ा उपयोगी है। इसलिए कई बार हमने उसका जूस भी बताया रामबाण में। अब ये चीज़ें सुन करके, देख करके लगभग 1000 से ज़्यादा उपाय लोगों ने अपने डायरियों में नोट कर रखे हैं। और जब जिसकी ज़रूरत होती है, कभी लौकी का जूस, कभी पेठे का जूस आँख के लिए, और उसका गाजर का जूस, संतरा या आंवले के साथ अनार, गाजर, चुकंदर का जूस, थोड़ा उसमें अदरक और नींबू डाल करके, वो हीमोग्लोबिन के लिए टेस्टी भी और हेल्दी भी। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी हमने। पहले लोग जूस के नाम पर प्रिजर्वेटिव और 40-50% तक चीनी का घोल पीते रहते थे, और उससे शुगर की बीमारी, मोटापा और तमाम तरह के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशंस को अपने शरीर में इकट्ठा करते रहते थे। और ये इन्फ्लेमेशन ही तो सब रोगों की वजह बन जाता है। अब कोई अंदर कचरा इकट्ठा नहीं होगा। और बॉडी बनाने के लिए अब अमित जी की तरह
भुजंगासन करना और अपने भुजदंड मजबूत बनाना।